ये जो साधु संत हमेशा कहते रहते हैं, सनातन की बात करते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि इस्लामीकरण देश का किया जा रहा है, तो क्या ये सच में ऐसा होने वाला है? अब ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, बल्कि जो केरल की सड़कों की आपने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से वहां पर इस्लामिक झंडे लहराए जा रहे हैं, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान के झंडों को लेकर के। तो आप समझ जाइए, ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जरा देखिए, चांद सितारा बना हुआ हरा झंडा लेकर के ये सड़कों पर किस तरीके से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पता नहीं किस बात का जश्न है ये, लेकिन इनके हाथ में जो झंडा है ये इनकी सोच को बताता है। और ये जो बार बार बयान आते हैं कि जो पैगंबर से प्रेम करता है वो इस्लामिक राष्ट्र की बात से मुकर नहीं सकता है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये बताती है कि आखिरकार सोच कहाँ तक की है, तैयारी कहाँ तक की है। अब मैं आपको बताऊं कि सिमी एक संगठन हुआ करता था जिसे पहले ही बैन कर दिया गया था और इससे भी जुड़े हुए बहुत सारे कागजात आए थे सामने। विशेष रूप से 2006 में पनईकुलम केरला की एक जगह है, 2007 में वागामोन के शिविर के दौरान एनआईए ने कुछ कागजात बरामद किए और इसमें इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का जिक्र किया गया था। और इसी का एक संगठन बताया गया, पीएफआई स्टूडेंट वर्जन था इसका, इसे 2022 में बैन किया गया था। तो ये सब कुछ कहा सुना नहीं है, ये सच है और वही अब निकल करके सामने आ रहा है। अब इसी पर करेंगे हम चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले करवाती हूँ आपका परिचय। शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शोएब सिद्दीकी से ही पूछती हूँ कि शोएब सिद्दीकी, जब जब बात इस देश में होती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तब तब बहुत सारे बयान आते हैं, लेकिन जब इस तरीके के बयान आते हैं केरला से, कुछ इस तरीके के पोस्ट आते हैं, तो इन पर कोई बयान क्यों नहीं आता है कि जो लोग पैगंबर से प्यार करते हैं, पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस्लामिक राष्ट्र की भावना से मुकर नहीं सकते हैं? तो ये क्या देश को बांटने वाली राजनीति नहीं है, देश को बांटने वाली बातें नहीं है, उससे जुड़े हुए विवादित पोस्ट नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो मुल्क बांटने की कोशिश करेगा वो खुद बांट दिया जाएगा। ये आप ध्यान में रखें बात को, जो भी समुदाय का हो, किसी समुदाय का भी हो। क्योंकि मैडम होता क्या है कि जब से संविधान बना है शोएब सिद्दीकी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज चली गई। दूसरे हाँ, बोलिए जी जी बोलिए। जी फोन आखिर किसी का फोन आ गया था। अच्छा, मतलब तो मैंने मैडम ये कहा, देखिए जिस तरह आपने केरल में बताया कि वहां पे इस्लामी झंडे चल रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। देखिए होता क्या है कि अगर कोई पाकिस्तान छोड़ दिए, अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी मुल्क का भी कोई झंडा लेके चलता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ रासुका लगा देनी चाहिए, उसको फौरन जेल भेज देनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे चाहने वाले भी होते हैं। एक यूनिटी लॉ कॉलेज के तारिक सिद्दीकी साहब है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा प्रतीक रहे, हमेशा मिसाल रहे। आज यहाँ पे बार काउंसिल इलेक्शन चल रहा है, तारिक सिद्दीकी साहब को ढूंढ रहे हैं कि नहीं, वो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं, हमेशा उन्होंने की, हमेशा प्रशासन में उनका पकड़ रही। तो ऐसा नहीं है, चाहने वाले आपको मुसलमान भी मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजर आम पर आने के लिए हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो सकता। लेकिन आपने भी बात कही, जैसे बंबई की बात करी कि वो लड़की के बयान दिखाए, आपने हिजाब वाली बात बताई, तो हिजाब पर मैं कह दूं वो उनका बयान हो सकता है। मैं आप भी ये चाहते हैं कि हमारी बहू बेटी हिजाब में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो छोटी बहन हमारी बहुत ज्यादा कुछ बोल गई कि रंग देंगे और पीला कर देंगे, नीला कर देंगे। मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और जहां तक केरल में कांग्रेस या कोई पार्टी में किसी नाम नहीं लूंगा, अगर पाकिस्तान छोड़ दी किसी मुल्क का भी अगर नाम लिया जाता, तो मैं समझता हूँ अगर शोएब सिद्दीकी भी ले तो सरेबदार शोएब सिद्दीकी गर्दन काट दी जाए। लेकिन इस तरह की बातें जो सनातन, आप जैसे कह रही, मैं सनातन का हमें सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा। लेकिन अभी तमाम डिबेटों पे तमाम हमारे धर्म गुरु है या आप लोग हैं या बहुत से मेरे हिंदू भाई लोग हैं, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक भी मुसलमान बताइए जो हिंदू राष्ट्र न बनने के लिए आपके खिलाफ बात करता हो। कोई कुछ नहीं कहता हिंदू राष्ट्र बने, आवाम सुकून से रहे। लेकिन अब आप कह रहे हैं वो इस्लामी राष्ट्र, तो कोई एक मुसलमान का नाम बताइए जो आम मुसलमान नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं बेचारा, जज्बात में आता, मंजराम पे आ जाता। कोई बड़े लीडर ने बात कही कि हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बना देंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपसे चैलेंज के साथ कह रहा हूं। लेकिन ये हिंदुस्तान का मुल्क जो है, मुल्क जो हमारा है, संविधान चलता है, नहीं, संविधान केरला के में तो खिलाफ एक कोई लंबे भी समय जाएगा। से, सर देखिए, केरला की अगर मैं बात करूं, केरल की अगर मैं जी बात करूं, तो लंबे समय से वहां से बार बार इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिलते रहे हैं और ये एनआईए की जांच में मिलते रहे हैं कि पीएफआई के देखिए, से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं 2022 में, 2006 और 7 में सिमी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की जाती है 2047 में। और आप बात कर रहे हैं कि आखिरकार दिक्कत कैसे? अबू आजमी खुल करके कहते हैं कि बना करके देखिए, इसके अलावा ओवैसी बोलते हैं कि बना करके देखिए, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया किसी भी की तरफ से कि हिंदू राष्ट्र बनाने की चाहत है।
बनाने की मांग है, लेकिन क्या वो मांग पूरी हो गई? और क्या उसमें ये कहा गया कभी भी किसी भी हिंदू धर्मगुरु की तरफ से कि बाकी लोगों का भी हम धर्मांतरण करवा देंगे और उन्हें इस देश में रहना है तो उसके बाद हमारे हिसाब से रहना होगा या हम उन्हें रहने नहीं देंगे? कभी इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ केरला से मिले थे उसमें इस तरीके की बातें तक लिखी हुई थी कि अगर 10% मुसलमान भी एक साथ आ जाते हैं तो हिंदुओं को घुटनों पर ला देंगे। तो ये जो केरला में चीजें फल फूल रही हैं, ये मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखिए, मुल्क के लिए कोई भी खतरा होगा, उसको हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, जेल की शक्ल में मिटा दिया जाएगा या उसको आम आवाम मार देगी। देखिए, होता क्या है, हमारे जो सरकार हमारी मुल्क के वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं, केरल में कोई सरकार उससे मतलब नहीं है, स्टेट की हुकूमत जो है बीजेपी की है, उनकी ज़िम्मेदारी है, अमित शाह जी की जो गृह मंत्री हैं, किस तरह की बातों पर नज़र रखें। अब ज़ाहिर-सी बात है, हमारी एजेंसियाँ बहुत एक्टिव हैं और आप सिमी वगैरह नाम लिया, ये सब पहले तंज़ीमें हुआ करती थी, कितने लोग इसमें जेल आज भी काट रहे हैं, जो बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो ये हकीकत है, मेरे नबी ने भी देखिए मैडम हमेशा फरमाया, मेरे नबी ने जो रब्बुल आलमीन थे कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, जिस मुल्क में रहो उसके कानून को फॉलो करो। अगर मैं समझता हूँ मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान छोड़ दिए, अगर मैं अमेरिका की भी तारीफ कर रहा हूँ, चाइना की भी तारीफ कर रहा हूँ, रूस की तारीफ कर रहा हूँ जिनसे मेरा मेल है रूस से, उसके बाद मैं गुनहगार हूँ क्योंकि ठीक मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। ठीक मैंने है। हमेशा एक बात कही और हमेशा एक पैगाम जरूर देना चाहूंगा आपकी तरफ से मुसलमान भाइयों को जो हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं और जो जिंदगी भर रहेंगे कि देखिए, दुनिया में अगर मुसलमान कहीं भी सबसे ज्यादा सेफ है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। मैंने हमेशा ये बात और कही, ये हर कम कोई से कम आज जानता मैं भी अपनी है। बात कह आप लेता हूँ। मान रहे हैं शोएब सिद्दीकी, अच्छी बात है, लेकिन ये हर कोई जानता भी है, बस मानते इसलिए नहीं है, इनकार इसलिए कर देते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो कि मंच से बयान देते हैं कि जिहाद करिए, हम जिहाद करेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम देश से हमारे लिए ज्यादा ऊपर हमारा धर्म हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी तरफ से कही जाती है। इस बीच मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं और साथ ही रमेश ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन शैलेश तिवारी जी से मैं सवाल ले रही हूँ। शैलेश जी, आपने ये बयान भी सुने और ये बयानों की पृष्ठभूमि बहुत पहले से लिखी गई थी, ये पृष्ठभूमि कोई आज की नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब ये बात होती है इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, तो इस्लामिक राष्ट्र, कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, ये मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, लेकिन मैं उन नेताओं के बयानों के भी सवाल पूछना चाहती हूँ, वो जो शायद मंचों से घूम घूम करके देते रहते हैं लेकिन सामने पूछ नहीं पाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप लोग बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं तो फिर इस्लामिक राष्ट्र की बातों से दिक्कत क्यों हो जाती है? मीनाक्षी जी, जी मीनाक्षी जी, भारत भूमि जो है वह साधु संतों की भूमि है। भारत भूमि जो है वह ऋषि महर्षियों की भूमि है। यह हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। और अगर मानिए कि दुबई आज मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, तो क्या वहां हिंदू नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर भारत हिंदू राष्ट्र अगर डॉक्यूमेंट्स पर होता है तो यहाँ पर क्या परेशानी हो जाएगी? मुस्लिम समाज के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और कोई होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं भारत हिंदू राष्ट्र हो? भारत सनातनियों की भूमि है। क्या आपको पता है जब तुगलक जितने भी मुस्लिम आक्रांता है उससे पहले यह भारत हिंदू राष्ट्र था। भारत हिंदू राष्ट्र अब से नहीं है, लाखों वर्षों से है। और भारत में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं, कोई भी मुस्लिम ओरिजिनल नहीं है, सब लोग कन्वर्टेड है, हिंदुओं से ही मुस्लिम बने हैं लोग। ठीक है, आप मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं, लेकिन हमारा जो पहचान है भारत भूमि का, सनातन भूमि का, वह हिंदू राष्ट्र का है, हिंदुत्व का है। और यहाँ अगर हिंदू राष्ट्र बनता है अगर डॉक्यूमेंट्स पर, तो इसमें मुस्लिम समाज को किसी भी तरह कष्ट नहीं होना चाहिए। और यह इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, यह आक्रांताओं का देश नहीं है। यह देश जो है वह संत महात्माओं का देश है, देवी देवताओं की जन्मस्थली है, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यह जो सनातन धर्म के सभी बड़े बड़े धर्माधीशों की स्थली है। यहाँ पर अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से इस्लामीकरण हो रहा है, केरला से उठा करके ले लीजिए आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, असम और सातों राज्य को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण और इस्लामीकरण हो रहा है। बिहार के कटिहार और पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, ये सब जिलों में जिस तरह से आप देखिए बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है, इस्लामीकरण हो रहा है।
यह दुखदाई है, निश्चित तौर पर ठीक है दुखदाई आचार्य है। शैलेश, जो आप बोल रहे हैं वही सवाल मैं रमेश ठाकुर जी से लेती हूँ कि जो देश में, रमेश जी, जो ये देश में हमारे यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात होती है, उत्तराखंड की बात होती है, पश्चिम बंगाल की बात होती है, उड़ीसा की बात होती है, असम की बात होती है, केरल की बात होती है, तो क्या ये जो डेमोग्राफी चेंज हम बार बार बहुत सारी जगहों पर नोटिस करते हैं, तो ये डेमोग्राफी चेंज क्या सीधे सीधे इस्लामीकरण की ओर, जो एक विचारधारा सिमी के द्वारा स्थापित की गई, पीएफआई के द्वारा स्थापित की गई, और अब जो ये बयान आया है करकुन्नू का, तो ये जो विचारधारा पहले से स्थापित की जा रही थी समाज में, क्या ये उसका बदलाव हम डेमोग्राफी में ही देखते हैं? देखिए, इसमें दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। पहली तो ये है कि अगर कोई ये सोचे कि इस्लामिक देश भारत बन जाएगा, तो ये मुझे लग रहा बहुत दूर का सपना है, क्योंकि मैं ये बात मेजोरिटी के हिसाब से कह रहा हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। 8-9 जो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम की संख्या बहुतायत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें दूसरा पहलू ये आ जाता है, जब सरकारी नारा बढ़ता है कि हम दो हमारे दो, ये थोड़ा विवादित हो जाता है। विवादित इसलिए हो जाता है, इस नारे को हिंदुओं ने तो बहुत अच्छी तरीके से एडमिट करा। तकरीबन तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 10 या 15 साल से अगर कोई भी शिक्षित अगर युवा है, जो इंजीनियर्स है या जो भी है, तो वो 2 बच्चों से ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे पेच अब क्या फंस रहा है, हिंदू जितने भी नेता हैं, इवन राष्ट्रवादी जितने भी नेता हैं, सनातनी जितने नेता हैं, वो ये कुछ सालों से आह्वान करते आ रहे हैं कि नहीं भाई, बच्चे 4-4 पैदा करो, 5-5 बच्चे पैदा करो। अब इसके बाद जो विवाद कहाँ पे खड़ा होता है, मुसलमानों ने इसको हम दो हमारे दो के नारे को, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे मुसलमानों ने नहीं अपनाया, लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान हैं, उन्होंने अपनाया, इसको एडमिट किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस चीज को नहीं अपनाया। यही वजह है, किसी भी आप क्षेत्र में, आप आसाम चले जाइए, आसाम में लगभग 7-8 जिले ऐसे हैं और कस्बे ऐसे हैं, वहां तकरीबन 98 से ऊपर भी जनसंख्या पहुंच गई है। अब आप दूर मत जाइए, आप पश्चिम बंगाल में आ जाइए, 24 परगना जिला है, आप उसमें आ जाइएगा, उसमें वहां जनसंख्या 80 से 78 या 80 से ऊपर मुसलमानों की संख्या पहुंच गई है। ये नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, ये सबको ही है। हिंदुओं को भी नुकसान है, हर एक उस जाति को है जहाँ संसाधन बहुत ज्यादा सिमटते जा रहे हैं, रोजगार धंधे। आज क्या स्थिति है, अगर एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो उसमें पीएचडी होल्डर से लेके बीटेक से लेके एमटेक से लेके सब चले जाते हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि जो जनसंख्या का जो घनत्व जो बढ़ता जा रहा है, वो सारे जात जमात के लिए नुकसानदायक है, ना सिर्फ एक के लिए नुकसानदायक है। ठीक। अब चाइना ने जब कुछ साल पहले जब ये कहा था कि नहीं, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और थी भी जनसंख्या, हम लोग बहुत पीछे थे उनसे, लेकिन आज वहां पे क्या हो रहा है, जनसंख्या एकदम धड़ाम से नीचे आ गई है, जनसंख्या वहां पे उनकी कम हो गई है। अब सरकार बढ़ावा दे रही है कि नहीं, बच्चे 2 से ज्यादा आप लोग पैदा करो, लेकिन वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं है। वहां समस्या ये नहीं है कि फ्यूचर को लेके 50 साल के बाद में मुस्लिम या एक जो समुदाय है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और जो इस समय मौजूद है वो पीछे आ जाएगा, वहां ऐसा नहीं है। रमेश जी, बिल्कुल है। आप देखिए उइगर मुसलमानों की स्थिति क्या कर रखी है चाइना ने, किस तरीके से उनको वो रहने के लिए मजबूर करते हैं और किस तरीके से उनको बंदी बना करके रखते हैं। आप तो ये देखते होंगे कितनी तस्वीरें वहाँ की वायरल होती हैं कि खाने के लिए नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने सेंटर बना रखे हैं जहाँ से वो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उइगर मुसलमानों की स्थिति जो है वो वहाँ पर इतनी खराब कर दी गई है कि वहाँ लोग मुसलमानों का नाम लेने से भी घबराने लग गए हैं कि अगर हम उइगर की बात कर लेंगे तो हो सकता है वहाँ की सरकार ही उन्हें बैन कर देगी। अब विजय कौशिक जी जरा ये बताइएगा कि आप लोगों की तो मिली जुली सरकार रहती है, तो अब ये केरला से इस तरीके के जब ये बयान सामने आते हैं तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या कोई इनको बताया नहीं जाता है कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कम से कम ऐसी बातें तो मत करिए जो देश को बांटने वाली हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी देश को बांटने वाले किसी भी व्यक्ति के बयान और कदम की निंदा करती है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के बगल में छुरी मुंह में राम राम है। ये लोग हिंदुओं की बात करते हैं लेकिन फायदा मुसलमानों को पहुंचाने का काम करते हैं, और खुद मोदी जी कहते हैं कि वो मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, मुसलमान देश की जरूरत बन गया है।
और यही कारण है कि हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस में प्राथमिकता मुसलमान, दलित और पिछड़ों को है। तो आप ये देखिए कि जब राजनीतिक दलों में ये स्थिति है, तो उस परिस्थिति में ये बात करना कि भारत हिंदू राष्ट्र, अरे भाई 2014 से नरेंद्र मोदी जो कथित हिंदूवादी, कथित हिंदुओं के नेता और उनकी सरकार है, तो 2014 से सो रहे थे क्या? कर देते घोषित। और मैं तो अब भी चैलेंज करता हूं भाजपा को कि आज भी घोषित कर दे कि भी भारत एक हिंदू राष्ट्र है। ये केवल इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं, ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का खेल खेलते हैं। तो इन परिस्थितियों में मैं केवल यही कहूंगा कि आज जब देश में विकास के मुद्दों की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हालात के चलते जो भारत पर दबाव बन रहा है उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन आज भी इन हालात में भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई कराकर अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति में जुटी हुई है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं इनकी सरकार हो, चाहे ना हो, तो हर जगह मुद्दा केवल एक है। ठीक है, मैं अगर खेमचंद जी से हमारी पूछ सरकार लेती है, हूँ। खेमचंद जी से पूछ लेती हूँ। खेमचंद जी, ऐसा क्यों होता है? आप लोग मुद्दों से डाइवर्ट क्यों करते हैं, बताइए। नमस्कार, जय श्री राम। हम मुद्दों से डाइवर्ट नहीं करते। हम सब जानते हैं, अभी जो चर्चा पर चर्चा चल रही थी कि हिंदुओं ने फैमिली प्लानिंग को पूरी तरीके से अडॉप्ट किया, मुसलमानों ने नहीं किया, क्योंकि उनके लिए ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया कि उनको करने की जरूरत नहीं। जब भारत आजाद हुआ, आजाद के बाद हिंदुओं के लिए तो लॉ बन गए, लेकिन मुसलमानों को पर्सनल लॉ के तहत 4-4 शादियां परमिटेड थी। वो 4-4 शादियां करते थे, 40-40 बच्चे पैदा करते थे। तो हम दो, हमारे दो, तो उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं था। वो तो मैं एक, मेरी 4, मेरे 40, तो हम दो, हमारे दो, तो वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं था ना। उन्होंने अपनाया तो वो अपनाया, किसने? हिंदुओं ने अपनाया, तो हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब देश आजाद हुआ तो सबके लिए कानून होना चाहिए था। जब आप कहते हैं कि भारत सेकुलर है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि 1/3 धर्म के आधार आधार पे बंटवारा हुआ, 1/3 जमीन हमारी धर्म के आधार पे ऐसे लोगों को दी गई जो कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम को मानते हैं, हम शरिया के हिसाब से अपना देश चलाएंगे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। उसके बावजूद भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं डिक्लेयर किया गया, इसको सेकुलर बोला गया। जब सेकुलर बोला गया तो यहाँ पे कॉमन सिविल कोड होना चाहिए था, सबके लिए एक कानून होना चाहिए था। आप सेकुलर भी कहते हो और फिर भी ये कहते हो कि नहीं, मुसलमान अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेंगे। तो जिस तरीके से हिंदू को दबाया गया, जिस तरीके से धुआत की गई, जिस तरीके से इकोसिस्टम तैयार किया गया, कांग्रेस ने ये सारी चीजें की कि जो भारत बचा है उसका भी इस्लामीकरण हो जाए। और उसके पीछे बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज तरीके से लगे हुए हैं। बहुत सारे प्रदेश में आप देखेंगे डेमोग्राफी चेंज हो गई, आसाम में डेमोग्राफी इस तरीके से चेंज हो गई। कुछ आने वाले समय में, कुछ वर्षों में वहां पे जो लोकल लोग हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। वही पश्चिम बंगाल में हाल हो रहा है, केरल में वही वो हाल हो रहा है, जम्मू कश्मीर में तो है ही, कश्मीर तो पूरा हो ही गया है। जम्मू में भी धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और इसके पीछे सोची समझी साजिश मैं ऐसा समझता हूँ उन पार्टियों की है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब यहाँ बात दो तरीके की, अब यहाँ पे इंडियन मुसलमानों की भी नहीं है। इंडियन मुसलमानों के अलावा यहाँ पे करोड़ों की संख्या में इंट्रूडर्स, पर्टिकुलरली बांग्लादेशी और रोहिंग्या। अब ये कहेंगे सरकार तो आपकी, हाँ सरकार हमारी, हमारी सरकार निकालने का भी काम कर रही है, SIR कर रही है, तो उसमें आप रो रहे हैं। आपकी सरकार ने भी हमारी सरकार से पहले ऑन द रिकॉर्ड बोला था कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स भारत में रह रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं रहने चाहिए। आपने उनको बसाया भी, उनके डॉक्यूमेंट भी बनवाए, आप चाहते हैं कि वो वोटर भी रहें। क्योंकि आपको पता है कि जो कट्टरपंथी हैं, मुल्ला मौलवी हैं, या जो ऐसे इलीगल वोटर्स हैं, वही आपके सपोर्टर हैं, आपके पॉलिटिकल बेस है। अदरवाइज जो भारतीय लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया है, समझ लिया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों चीजें बहुत बड़ा फर्क है। जब लोग कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र लाखों वर्षों से था। यहाँ की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हिंदू संस्कृति के अनुसार हैं। ये हिंदू राष्ट्र बिना डिक्लेयर करे भी हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। अब इसको कहेंगे कि हम इसका इस्लामीकरण होना चाहिए, तो 1/3 का तो इस्लामीकरण पहले ही हो चुका है। अब बच्चे कुचे का भी आप इस्लामीकरण करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मीनाक्षी जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
हाँ ठीक है, आपकी आवाज़ मैं ठीक करवा रही हूँ सर, मुझे पता है आपको आवाज़ नहीं मिल रही है। आचार्य शैलेश तिवारी, यही पूछा जा रहा है कि 2014 से जब बीजेपी की सरकार है तो अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करवा पाए? हिंदू राष्ट्र घोषित करवा लेते और ये जो तमाम चीज़ें मिलती हैं इस्लामीकरण से जुड़ी हुई, ठीक है, उस पर तो एनआईए कार्रवाई कर भी रही है और एनआईए ने ऐसे तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी की है, सिमी से जुड़े हुए, पीएफआई से जुड़े हुए, और जब इस तरीके के बयान आते हैं तो इन लोगों पर भी नजरें टिकी जाती है एजेंसियों की। लेकिन इतने लंबे वक्त तक हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग करते रहे तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करवा पाए? बहुत जल्द घोषित होगा। आप देख लीजिए, मोदी जी जो है वह अरब का पूरा दौरा कर रहे हैं। सभी जो अरब के देश हैं सबके राजाओं से, सबके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। इसके अलावा और भी कंट्री, यूरोप की कंट्रियों के जहां जहां मुस्लिम समाज के देश है वहां जा रहे हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वह रास्ता बना रहे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने दुबई में मंदिर बनवा दिया, अरब में मंदिर बनवा दिया, ठीक उसी प्रकार मुझे पूरा विश्वास है जैसे उनके रिजम में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो भारत हिंदू राष्ट्र भी नरेंद्र मोदी जी के चौथे टर्म में प्राप्त हो जाएगा। हमें ऐसी मुझे पूरे विश्वास है और आकांक्षा भी है। रहेगी, वो पास ही नहीं हो पाएगी। आचार्य मीनाक्षी जी, मुझे आप सुन पा रही हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है। मैं यह कह रहा हूँ कि आप चौथे टर्म तक की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस बार बार फेल होती रहेगी और कभी जीत ही नहीं पाएगी, सत्ता में आ ही नहीं पाएगी? आपके मंसूबे हो सकता है रखे के रखे रह जाएं फिर तो। क्योंकि कांग्रेस जो है वह तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हाँ। भारत जो है वह हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदुओं के खिलाफ बात करती है, राम मंदिर के खिलाफ बात करती है, सेना पर अविश्वास करती है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता। इसके अलावा ना तो उनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ना तो कांग्रेस पार्टी को भारत की जो संस्थाएं हैं जैसे इलेक्शन कमीशन उस पर भी विश्वास नहीं है। तो जनता देख रही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री पर नहीं विश्वास कर रही है, भारतीय सेना पर विश्वास नहीं कर रही है। तो यह सब देख करके भारतीय जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेगी और इसके कारण 2029 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी जी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो विजय कौशिक जी, आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप लोगों का अविश्वास है देश की तमाम संस्थाओं पर, इसलिए ना तो आप अगले टर्म में आने वाले हो और ना ही आप हिंदू राष्ट्र बनने से रोक पाएंगे। देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा था कि यह देश अघोषित हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझ जाइए ना इनकी चाल। भाई, अघोषित हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, कांग्रेस सरकार के समय में भी था, फिर आज भी है, तो फर्क क्या है? आज एक फर्क है, वो सबसे बड़ा फर्क मैं बताता हूं। फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस सरकार के समय में मुसलमानों का कोई उत्थान नहीं हुआ, मुसलमानों को डराए रखा गया, दबाए रखा गया, उनका इस्तेमाल हुआ, उन्हें कोई फायदे नहीं पहुंचाए गए। जबकि आज कथित रूप से मोदी जी मुसलमानों को नौकरी दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, उनके लिए नई नई स्कीमें लाकर लोन दे रहे हैं, उन्हें सशक्त कर रहे हैं, उनके समाज की बुराइयों को तो दूर विजय करने के कौशिक लिए जी, कभी डर 3 किस तलाक बात का कानून है? लेकर आते हैं। डर किस बात का है कि अगर हमें मुसलमानों के सुनिए लिए ना, बीजेपी काम कर देगी तो मुसलमान उन्हें वोट देने लगेंगे? वो तो अभी भी दे रहे हैं, तभी तो जीत पा रही है बीजेपी। मेरी बात सुनिए, हमें डर बिल्कुल भी नहीं है। डर होगा या होना चाहिए तो देश के हिंदुओं को होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को ऐसे छद्म लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बात करते हैं हिंदुओं की, फायदा पहुंचाते हैं मुसलमानों को।